नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्रतियोगी परीक्षाओं के जाबाज सिपाहियों। बिना किसी समय के देरी के हम पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। कैलेंडर में डे 6 तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे डे 7 की। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, कैलेंडर में सबसे पहले पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और पार्ट फर्स्ट के लिए हम डे फर्स्ट से लेके डे 5 तक के वीडियो बना चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं इसका पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड के लिए हम इससे पहले क्लास ले चुके हैं डे 6 की और आज हम बात कर रहे हैं डे 7। डे 6 में पार्ट सेकंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे हमने बात की थी। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए थे और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे उनके आंसर तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, बने रहिए निरंतर मेरे साथ पूरे क्लास के साथ में। देखिए ध्यान से सुनिए, मुझे बताओ मेरे भाई, मैं बहुत ही साधारण बात आपको समझाना चाह रहा हूं, लेकिन वह बार बार अपने काम में आएगी। मुझे बताओ, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि यह कोई व्यक्ति ए है और यह कोई व्यक्ति बी है और मैंने आपको कहा कि ए जो है वो बी से 365 दिन बड़ा है, ए जो है वह बी से 365 दिन बड़ा है। यदि मैंने आपको ये कहा कि बी का जन्म जो है वो बुधवार को हुआ है, बी का जन्म जो है वो बुधवार को हुआ है, तो बताइए ए का जन्मवार क्या होगा। तो मैंने आपको कहा यहाँ पर आप देख रहे हैं समय अंतराल जो हमारे पास है वह दिनों में है। तो जब तक समय अंतराल दिनों में रहता है हम उसमें 7 का भाग देते हैं। भाग जितनी बार पूरा पूरा जाता है वह तो सप्ताह बन जाते हैं और सप्ताह के कारण वार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए यहाँ हमें शेषफल देखना होता है कि कितना शेष रह रहा है। तो 365 में 7 का भाग देने पर आपके पास जो शेषफल आता है वह 1 आता है। अब आप मुझे बताइए, आप बड़े वाले का ज्ञात कर रहे हैं या छोटे वाले का ज्ञात कर रहे हैं? तो ध्यान से बने रहिए मेरे साथ, बहुत महत्वपूर्ण बातें करेंगे और एकदम कदम से कदम निरंतरता के साथ बनाकर बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। यदि अंतराल सप्ताह में होता है तो वार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यदि अंतराल दिनों में दिया गया हो तो उसे 7 से विभाजित करते हैं। जितनी बार भाग पूरा पूरा जाता है वे सप्ताह बन जाते हैं, उनके कारण वार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन शेषफल के कारण होता है और शेषफल दिए गए वार में या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। अब यदि आगे की ओर जाना है तो दिए गए वार में शेषफल जोड़ेंगे और पीछे की ओर जाना है तो दिए गए वार में से शेषफल घटाएंगे। तो देखिए हम किधर जा रहे हैं, हम बड़े वाले की तरफ जा रहे हैं और बड़े वाले की तरफ जाने का मतलब होता है पीछे की तरफ। ये हमने डे 6 में पढ़ा है। तो देखिए इससे पीछे वाले क्लास में पढ़ा है, तो आपको सभी क्लासें लेनी है। अभी आप ये क्लास ले रहे हैं, अचानक मान लीजिए इस क्लास में आप आ रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, या हो सकता है कभी भी आपने देखा होगा। तो जब भी आप ये देखेंगे तो आप ये मानिए कि अगर आप टॉपिक पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप डे फर्स्ट से लेके स्टार्ट करें। पहले डे फर्स्ट देखें, फिर सेकंड देखें, थर्ड देखें, ऐसे कंटिन्यू चलो। और जब आप 7th पे आओगे तब आपको पता लगेगा कि मैं इस बात को बार बार क्यों कह रहा हूँ, इस बात की महत्ता का क्या मतलब है। देखिए शेषफल 1 आया और हम छोटे वाले से बड़े वाले का ज्ञात कर रहे हैं, और बड़े वाले का ज्ञात करने का मतलब होता है पीछे की ओर जाना, और पीछे के लिए घटाते हैं, इसलिए बुधवार में से 1 घटाएंगे। और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, क्या नई बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन कैलेंडर में बार बार आपके ये काम में आएगी। तो हमेशा कैलेंडर में आप ये ध्यान रखना, पूरा सप्ताह होता है 7 दिन का, और आप 7 के जो टुकड़े करोगे वो होंगे आपके प्लस में 1 + 6
2 + 5, 3 + 4। तो 1 के साथ जो टुकड़ा बन रहा है वह कौन सा बन रहा है? 6। तो यदि आपको कहीं पर 1 माइनस करना होता है तो इससे अपोजिट आप 6 प्लस भी कर सकते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि बुधवार में से 1 घटाओगे तब भी क्या आएगा? मंगलवार आएगा, और बुधवार में आप 6 जोड़ोगे तो भी क्या आएगा? मंगलवार आएगा। तो कई बार आपके पास ऐसी स्थिति आ जाती होती है कि आपको 6 घटाने होते हैं। कई बार आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी कि आपको 6 घटाने होते हैं, तो 6 घटाने से आसान है कि हम वहां पर 1 जोड़ लेंगे। देखो योग देखो 7। कई बार ऐसी स्थिति होगी कि 5 घटाना होता है, तो 5 घटाने की बजाय आप 2 जोड़ लेंगे, तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। कई बार ऐसी स्थिति होगी कि 4 घटाने हैं, तो हम 4 घटाने की बजाय मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा कि 3 जोड़ ली। 4 और 3 क्या हुआ? 7। तो जिन पेयर का योग यहाँ पर आप देख रहे हो, जो पेयर बन रहा है, इनका जो सम है, जो ये जोड़े बन रहे हैं, इनका जो योग आ रहा है वो 7 आ रहा है, तो वो कन्वर्ट होता है एक दूसरे पे। अगर कहीं पर 4 माइनस करने हैं तो अपोजिट में 3 आप प्लस कर सकते हैं। साइड देखो चिन्ह बदल रहा है। मैंने क्या बोला? 6 माइनस है तो 1 प्लस। अगर 6 प्लस होगा तो फिर आपको 1 क्या करना पड़ेगा? माइनस। कि अगर आपको कहीं पर 6 जोड़ना है तो उस जगह आप 6 जोड़ने की बजाय 1 घटा सकते हैं। यहां पर आपने क्या देखा? ए जो है वो बी से बड़ा है 365 दिन। तो जब भी अंतराल दिनों में दिया गया हो, इसे 7 से विभाजित करके शेषफल ज्ञात किया और शेषफल 1 आया। बड़े वाले का ज्ञात कर रहे थे, बड़े वाले का डेट ऑफ बर्थ छोटे वाले के बजाय पीछे होता है, इसलिए हमने क्या किया? माइनस। कितना माइनस? शेषफल 1 आया तो 1 माइनस, इसलिए बुधवार से 1 माइनस किया, क्या आ गया? मंगलवार। ध्यान से सुनना, समझना मैं क्या कह रहा हूं। ध्यान से सुनो मेरे भाई, बहुत आराम से पढ़ेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप मेरे कहने से, या इतने तो आप समझदार हो, इतने तो आप समझ सकते हो कि कम से कम किसी टॉपिक को पढ़ना होता है तो हम सभी बातों को एक साथ नहीं कर सकते, धीरे धीरे पॉइंट से पॉइंट आपको मिलाकर पढ़ाना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना। अब तक हम सबसे पहले, मैं फिर आपको बता रहा हूं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कैलेंडर, और कैलेंडर में पार्ट फर्स्ट पूरा कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट के लिए हमने 5 क्लासें आपको उपलब्ध करवाई हैं, जो डे 1 से लेके डे 5 तक आप पार्ट फर्स्ट है, जो कैलेंडर का इंट्रोडक्शन है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5, इनमें कैलेंडर का सामान्य परिचय है। उससे भी संबंधित कुछ और बातें हम आगे धीरे धीरे ले लेंगे, लेकिन वह मुख्यतः हम डे 1 से लेके डे 5 तक का जो है वह हम उस कैलेंडर के सामान्य परिचय पे लिया है। और अब हम पढ़ रहे हैं डे 7। ये कौन सा है? तो हमने पिछले वीडियो में पार्ट स्टार्ट किया था कैलेंडर का पार्ट 2, और पार्ट 2 क्या था कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य या 2 या 2 से अधिक स्थितियों के मध्य कोई समय अंतराल दिया गया हो, तो उस समय अंतराल के अनुसार वार की गणना करना। तो देखिए इसमें मैंने आपको क्या समझाया, इसमें एक बात हमने ये की कि जब तक जो अंतराल है, ध्यान से सुनना समझना, ये सभी बातें मैं आपको बार बार रिवाइज करवाऊंगा और ज़्यादा समय लेते हुए नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं इनकी मुख्य भूमिका आपको बार बार याद दिलाऊंगा कि पार्ट 2 की मुख्य भूमिका क्या है, पार्ट 2 की से आगे चलेंगे पार्ट 3 की मुख्य भूमिका क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट, अंतराल सप्ताह में हो और अंतराल आपका दिनों में दिया गया हूं। क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, या क्या क्या बातें हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने क्या बात की थी? इसके बाद हमने बात की थी कि जब आप आगे की ओर जा रहे हैं वार ज्ञात करने के लिए, या आप वार ज्ञात करने के लिए पीछे की ओर जा रहे हैं। देखिए बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बात समझा रहा हूं। और अभी अभी हमने क्या बात की है कि 7 मतलब सप्ताह को हम और किस प्रकार उपयोग में ले सकते हैं। ये 4 पॉइंट आपके पार्ट 2 में काम में आएंगे, इसलिए ध्यान से आप इन 4 पॉइंट को फिर सुनिए। पहला पॉइंट ध्यान रखो, 7 दिन के बाद वही वार आ जाता है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 14 दिन के बाद भी वही वार, 14 दिन मतलब 2 सप्ताह। तो हमने वहां बोला था, जैसे मैं आपको अगर ये बोलूं कि आपका जन्म मंगलवार को हुआ हो, और यदि कोई व्यक्ति आपसे 80 सप्ताह बड़ा है तो उसका जन्म भी क्या होगा? मंगलवार।
यदि कोई आपसे 80 सप्ताह छोटा है तो उसका जन्मवार भी क्या होगा? मंगलवार। तो जब तक अंतराल सप्ताह में रहता है, वार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब तक अंतराल सप्ताह में रहता है, वार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, अंतराल दिनों में दिया गया हो तो उसे 7 से विभाजित करते हैं और शेषफल ज्ञात करते हैं। शेषफल ज्ञात करते हैं। अगर आप इस प्रकार के प्रश्नों में जब व्यक्तियों का कंपैरिजन करेंगे तो बड़े वाले के जन्मवार की गणना करोगे छोटे वाले से तुलना मार के, तो आपके पास में आएगा माइनस। यहां आगे का से कंफ्यूज हुआ था, तो आगे का मतलब होता है छोटे वाले का। देखो आगे वाले का मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं? हम इस बात को काफी बार चर्चा में ले चुके हैं। छोटे वाले का जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो होता है आगे, और आगे के लिए क्या होगा? प्लस। बड़े वाले का जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो क्या होता है? पीछे। पीछे के लिए क्या होगा? माइनस। 7 का जो है तो इसमें आप 6 + 1 भी 7 होता है, 5 + 2 भी 7 होता है, और 4 + 3 भी 7 होता है। तो इनको उपयोग में लेना है, इन 4 बिंदुओं को समझिए। 5 क्वेश्चन मैंने पीछे वाले वीडियो में आपसे पूछे थे, अभी हम बिल्कुल उनको हल करेंगे, और उनको हल करने के बाद और नए क्वेश्चंस पे बात करेंगे। इसलिए बने रहिए आप मेरे साथ। फिर से मैं आपको चारों बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, कंटिन्यू सुनना। नोट्स बनाते हुए चलने हैं, आप टॉपिक के पॉइंट वाइज नोट्स बनाते जाइए, और आपको इसके बाद एक अद्भुत ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, या मैंने पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका सीख लिया। क्योंकि हर चीज में काम में आती है नियमितता। तो मैं जो बीच बीच में आपको कुछ बातें भी बता रहा हूं, तो सिर्फ वो कैलेंडर से संबंधित या पढ़ने से संबंधित बता रहा हूं कि इसको आपको कैसे कवर करना है, या मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसको आप कैसे फॉलो करें ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। यह चीज मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखिए, यह पार्ट सेकंड में भी 5 क्वेश्चंस मैंने आपको जो पूछे थे, क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक, उस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको पहले समझा भी चुका हूं, और 26 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे। तो देखिए, उन क्वेश्चंस को हल करते समय या उससे भी आगे जो हम पार्ट सेकंड के प्रश्न अभी और करेंगे बहुत सारे, तो उनको हल करते समय सिर्फ 4 सामान्य बात आपको दिमाग में रखनी है। पहली बात क्या है? पहली बात आपको ये दिमाग में रखनी है, क्योंकि जब तक अंतराल सप्ताह में रहता है, जब तक अंतराल सप्ताह में रहता है, वार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, यदि अंतराल दिनों में दिया जाता है तो इसे 7 से विभाजित करते हैं। जितनी बार भाग पूरा पूरा जाता है वे तो सप्ताह बन जाते हैं, इसलिए उनके कारण वार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन शेषफल के कारण होगा। इसलिए दिनों के अंतराल में 7 से विभाजित करके हम केवल किसकी गणना करते हैं? शेषफल की गणना करते हैं। और जब आप शेषफल की गणना कर लेते हैं तो इसे दिए गए वार में जोड़ना है या दिए गए वार में से घटाना है। इसके लिए हमने क्या देखा था कि यदि आप आगे का वार ज्ञात कर रहे हैं तो प्लस करना है, यदि आप पीछे का वार ज्ञात कर रहे हैं तो माइनस करना है। यदि आप जो व्यक्ति आयु में छोटा है उससे आप बड़े वाले का ज्ञात कर रहे हैं, तो बड़े वाले का ज्ञात करने का मतलब भी होता है पीछे की ओर जा रहे हैं तो क्या आएगा बड़े वाले के लिए? माइनस। छोटे वाले का ज्ञात करने का मतलब होता है आप आगे की ओर जा रहे हैं तो सिर्फ छोटे वाले के लिए क्या आएगा? प्लस। कहीं पर आपको देखो, ध्यान से सुनना, मैंने यहां लिखा है, दो बात एक साथ बोलूंगा। कहीं पर आपको 6 प्लस करने हैं तो वहां आप 1 माइनस कर सकते हैं, या 6 माइनस करने हैं तो वहां आप 1 प्लस कर सकते हैं। कहीं पर आपको 5 प्लस करने हैं तो आप वहां 2 माइनस कर सकते हैं, या 5 माइनस करने हैं तो वहां आप 2 प्लस कर सकते हैं। कहीं पर आपको 4 माइनस करना है तो वहां आप 3 प्लस कर सकते हैं, या 4 माइनस करना है, 4 आपको प्लस करना है तो वहां आप 3 माइनस कर सकते हैं। यह 4 बिंदु 1, 2, 3 और ये आपके 3 और ये बिंदु नंबर 4 जो हमने बोला है, इन चारों को आपको दिमाग में रखना है। देखिए ध्यान से सुनना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4।
इनको आपको दिमाग में रखना है। अब चलिए पहले मैं आपको वो क्वेश्चन हल करवा दूं, उसके बाद में हम नए क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ और देखिए आगे क्लास, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछा था, क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 में आप देखेंगे सबसे पहले तो आप सभी बच्चे इसका आंसर बताने का कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 26, एक आप जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें इसके आंसर्स दिया करो। जैसे मुझे बहुत कम आंसर्स मिलते हैं कि जितने बच्चों के व्यूज दिखते हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर बहुत के कम के दिखते हैं, इसलिए आप आंसर्स दिया करो ताकि एक चीज का एनालिसिस होगा और आपको भी पता लगेगा। आप ऐसे डरा मत करो कि मैं कुछ कमेंट में बॉक्स में आंसर दूंगा और हो सकता है गलत हो जाए। गलती किसी से भी हो सकती है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना जिससे गलती नहीं हो सकती। और यदि कोई कहता है कि मेरे से गलती नहीं होती है तो सबसे पहली गलती यही होगी कि उसने ये बात बोल दी। तो समझिए, आप आंसर दिया करो आप हर हाल में। अगर आपसे 5 ही तो क्वेश्चन पूछे हैं तो अगर आप 30 मिनट का वीडियो देख रहे हैं तो 2 मिनट का समय निकाल के या 10 मिनट का समय निकाल के आप क्वेश्चंस को हल करेंगे, क्योंकि आप देख ही क्यों रहे हैं कि हम एग्जाम में जाके क्वेश्चंस हल कर सकें। तो उसी के लिए तो हम देख रहे हैं। तो देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चंस आप सबने देख लिया होगा। अभी मैं आपको यहां पर कुछ समझाता हूं। देखिए, मैंने आपको कहा यहां पर बोला है यदि सुभाष सुनीता से 342 दिन बड़ा है, तो देखो आप साहब, ये सुभाष सुनीता से 342 दिन बड़े हैं। यदि सुभाष सुनीता से 342 दिन बड़ा है तथा सुनीता राकेश से 85 सप्ताह छोटी है, और देखिए सुभाष सुनीता से 342 दिन बड़ा है, तो सुभाष को हमने ऊपर लिखा है, सुनीता को नीचे की तरफ दर्शाया। ये क्या बोल रहा है कि सुभाष बड़ा है किससे? सुनीता से। कितना? 342 दिन। फिर क्या बोला गया है? यदि सुनीता राकेश से 85 सप्ताह छोटी है। सुनीता छोटी है किससे? राकेश से। मतलब राकेश भी कोई इधर है होगा। अब आपको तो 85 सप्ताह में 342 से ज्यादा ही दिन होते हैं, तो यहां कोई राकेश होगा जिससे यह है 85 सप्ताह छोटी है। फिर समझ लो, क्या सुभाष सुनीता से 342 दिन बड़ा है? तो जी हां, सुभाष जो है वह सुनीता से 342 दिन बड़ा है। सुनीता राकेश से 85 सप्ताह छोटी है, तो देखिए सुनीता जो है वह राकेश से छोटी है। कितनी छोटी है? 85 सप्ताह। अब सुनीता और राकेश के जन्मवार में कोई अंतर होगा क्या? तो आप बोलेंगे नहीं होगा, क्योंकि सुनीता और राकेश के मध्य जो समय अंतराल दिया गया है वह समय अंतराल सप्ताह में दिया गया है, और जब तक समय अंतराल सप्ताह में रहता है वार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमें बोला गया है, हमें क्या बताया गया है कि राकेश का जन्म मंगलवार को हुआ है। तो मुझे बताओ, यदि राकेश का जन्मवार मंगलवार है, यदि राकेश का जन्मवार मंगलवार है, तो बताइए क्या सुनीता का जन्मवार भी मंगलवार होगा क्या? तो आप बोलेंगे साहब बिल्कुल होगा। देखिए, यदि राकेश का जन्मवार मंगलवार है तो सुनीता का जन्मवार भी क्या होगा? मंगलवार होगा। ध्यान से बने रहिए आप, ध्यान से सुनते रहिए आप, ध्यान से सुनना। क्या बोला आपको? सुभाष का जन्म किस वार को हुआ? तो मुझे बताइए, सुनीता का जो जन्म है वह मंगलवार को हुआ है और सुभाष जो है वह इससे 342 दिन बड़ा है। तो यहां अंतराल दिनों में दिया गया है, और जब भी अंतराल दिनों में होता है तो उन दिनों में हम 7 का भाग देकर शेषफल ज्ञात करते हैं। तो यहां आपने शेषफल ज्ञात किया, और 342 में आपने जैसे ही 7 का भाग दिया तो देखिए आप यहां पर भाग देंगे तो सबसे पहले आपने देखा कि 28 तक भाग जा रहा है। 34 में भाग दिया तो 28 तक जा रहा है। बचे कितने? 6। आगे क्या है? 2। 62 में आपने फिर से 7 का भाग दिया तो कितना शेषपद रह गया? 6। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, 6 शेषपद रह गया। अब मुझे बताओ, सुनीता से यदि आप सुभाष का ज्ञात करना चाहते हो तो 6 जोड़ोगे या 6 घटाओगे? तो आप बोलेंगे कि सर 6 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि सुभाष बड़ा है और बड़े वाले का ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? माइनस। तो ऐसी स्थिति में या तो आप मंगलवार से 6 घटा दो, आपके पास आ जाएगा बुधवार। और अगर आपको 6 घटाने में दुविधा है तो बताइए, क्या इस क्लास के प्रारंभ में मैंने आपको यही बात समझाने की कोशिश की थी क्या कि 6 घटाने की बजाय
आप एक जोड़ भी सकते हैं। तो यह आसान होता ना। तो आपने यहां पर देखा कि 6 घटा देंगे मंगलवार से तो बुधवार आ जाएगा। या आप थोड़ा और टेक्निक ठीक से उपयोग में लेना चाहते हैं तो आप बोलेंगे 6 घटाने की बजाय मैं एक जोड़ सकता हूं, तो मंगलवार में आपने एक जोड़ा, क्या आ गया, बुधवार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका था वह आंसर हमारा क्या बना मेरे भाई, बुधवार। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वह क्या बना, बुधवार। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए कभी भी आप ऐसा ना सोचें, किसी भी सूरत में आप ऐसा ना सोचें कि भाई हम ये क्वेश्चंस जो हैं इनको नोट नहीं करते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया कि कुछ बच्चे सोचते हैं थ्योरी लिख लेते हैं, क्वेश्चंस रहने देते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं क्वेश्चन लिख देते हैं, थ्योरी छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको पूरा कंप्लीट साथ लेके चलना है। अब देखो ध्यान से सुनो। अब आपके समय का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए 1000 बातें मन में होती हैं और वो आपके भले के लिए ही होती हैं, लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि हर चीज़ पे बहुत कुछ सोच समझ के काम किया जाता है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर लगे और बहुत अच्छा समझ में आए और बेहतरीन लेवल तक मैं आपको करवाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 मैंने आपसे ये पूछा था और 27 में मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें देखिए गजेंद्र श्री राम से 53 सप्ताह बड़ा है। तो देखिए साहब, ये मैंने बोला गजेंद्र, मैंने आपको बोला ये गजेंद्र श्री राम से। अब ये समझ जाना, इसमें भी कई बार बच्चे समझ में नहीं आते हैं ना, कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि भाई इसे सोच लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा करो आप। अभी कुछ कई बार ऐसे लगता है कि जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं तो कई बार ऐसे लिख देता हूं ऊपर बायां की जगह एल, तो बच्चा सोचता है ये क्या लिख दिया सर। तो ऐसे समझो आप, है ना, छोटी छोटी चीजें हैं कि भाई जी लिखा है मतलब गजेंद्र। एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिखते हो, ऐसे पूरा थोड़ी लिखेंगे गजेंद्र श्री राम, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, वही तो हमें मैटर को कवर करना सिखाती हैं, वही तो सिखाती है हमें कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो आप समझिए मेरी बात, ध्यान से बने रहिए। गजेंद्र श्री राम से 53 सप्ताह बड़ा। तो गजेंद्र है वो बड़ा है कितना, 53 सप्ताह, 53 वीक। और श्री राम राकेश से 500 दिन बड़ा। श्री राम बड़ा है किससे, राकेश से। तो श्री राम बड़ा है राकेश से, तो राकेश नीचे की तरफ आएगा, राकेश छोटा है कितना, 500 दिन, 500 डेज। अब आपको बोला गया है गजेंद्र का जन्म सोमवार को। ये लो साहब, गजेंद्र जी का जन्म जो है वो सोमवार को हुआ है, मंडे को हुआ है। आपको बोला गया है राकेश का जन्म किस वार को हुआ होगा। तो राकेश का ज्ञात करना है। तो मुझे बताओ, अगर मैं गजेंद्र से लेके राकेश तक आता हूं तो मेरे को 2 वैल्यू दिख रहे हैं, एक तो 53 और एक तो 500। तो आप देखते ही बोल देंगे कि ससुरा 53 का तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 53 का तो फर्क ही क्या पड़ेगा, क्योंकि 53 तो क्या है, सप्ताह है, और सप्ताह के अंतराल के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमें केवल किस पे ध्यान देना है, 500 पे, क्योंकि 500 क्या है, दिन है। और जब अंतराल दिनों में दिया गया हो तो उसमें 7 का भाग देते हैं और 7 का भाग देके शेषफल ज्ञात करते हैं, रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्या शेषफल आ रहा है, 50 में 7 का दिया 49 तक चला गया, 1 बचा, आगे 0 है। 10 में 7 का दिया, शेषफल क्या आ गया, 3। मैं क्या बता रहा हूं कि ये गजेंद्र जो है श्री राम से 53 सप्ताह बड़ा है, श्री राम राकेश से 500 दिन बड़ा है। अगर गजेंद्र का जन्म सोमवार को हुआ है तो राकेश का जन्मवार बताइए, ये हमारा प्रश्न है। 53 सप्ताह को मैंने कट कर दिया क्योंकि जहां पर भी अंतराल सप्ताह में होगा उसके कारण वार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और मैंने यहां पर आपको किसका पूछा, राकेश का जन्मवार पूछा है। तो राकेश का जन्मवार के लिए आपने देखा 53 कट गया, अंतराल किसका बचा, 500 का। जब भी अंतराल दिनों में हो किसका भाग देंगे, 7 का। और क्या ज्ञात करेंगे, शेषफल। शेषफल कितना आया, 3। अब बताइए अगर आप गजेंद्र से राकेश के पास आ रहे हो तो 3 जोड़ोगे या घटाओगे। तो आप बोलेंगे साहब जोड़ेंगे, क्योंकि हम यहां से यहां आ रहे हैं, मतलब किसका ज्ञात करो, छोटे वाले का। और छोटे वाले का ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, प्लस। तो आप सोमवार में 3 जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, गुरुवार। तो आपका आंसर क्या आ गया मेरे भाई, गुरुवार।
और क्वेश्चंस भी ऐसे मत सोचना भाई, क्वेश्चंस तो बताने को हम बहुत कम समय में बता सकते हैं ना, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। आप जब एग्जाम दोगे तो आप उसके हिसाब से हल करोगे। मैं तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें भी साथ साथ रिवाइज करता हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है। कुछ चीज़ें आप देखोगे किसी समय की यार हमारे तरीके से बहुत सही चल रहे हैं, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं हमारे तरीके से बहुत सही चल रहे हैं। मैं सबके तरीके से सही चलूंगा, ऐसा किसी तरीके से नहीं चलूंगा कि किसी को ऐसा लगे कि यार ये मेरे तरीके के विरुद्ध है। हाँ, ऐसा लग सकता है कि कुछ बच्चे सोचे यहाँ मैं फास्ट चल लूँ, कुछ बच्चे सोचे मैं यहाँ स्लो चल लूँ। तो कैसे चलना है इस बात को मैं बहुत भली बात ही जानता हूँ। आप मेरी इतनी बात मानिए क्योंकि मैंने आपको कहा है जो शिक्षक बताता है उस बात को दिमाग से लगा के रखना चाहिए। तो मैं आपको एक ही मूल आत्मा की बात बताता हूँ कि आप जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे वैसे साथ बने रहिए। और यदि आपने इससे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं और आप टॉपिक को समझना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते हैं तो अलग बात है, समझना चाहते हैं तो आप कैलेंडर टॉपिक की अलग से कॉपी डालिए यदि आपने अभी तक नहीं डाली है तो, ठीक है। और कैलेंडर टॉपिक की अलग से कॉपी डाल के फिर डे फर्स्ट से पढ़ना चालू करो। डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड, डे फोर्थ, डे फिफ्थ, डे सिक्स्थ, और ये अपना चल रहा है डे सेवेंथ, फिर आगे डे 8, डे 9 ऐसे आते जाएंगे, ठीक है। एक पार्ट हमने पूरा पढ़ लिया है, ऐसे अलग अलग पार्ट है ना, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, ऐसे कैलेंडर में अलग अलग पार्ट पढ़ेंगे हम। तो अभी तक हमने जो डे फर्स्ट से लेके डे 5 तक की जो 5 क्लास थी उन 5 क्लास में कैलेंडर का सामान्य परिचय हम पढ़ चुके हैं। और अब हम कैलेंडर का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं जिसमें से पिछला जो क्लास था डे 6 उसमें स्टार्ट किया था, और आज पार्ट सेकंड जो है उसी को ही हम पढ़ रहे हैं, उसी के ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं, और हमारी क्लास है डे 7। तो इसका आंसर आपका गुरुवार आ गया। देखिए आगे चलते हैं, ध्यान से सुन। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। तो ये देखिए साहब, और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। तो देखो आप यहां पर आपने क्या देखा, बने रहिए एकदम साथ में। कोई भी क्लास आप लेते हो तो उसको बीच में नहीं छोड़ना। सुरेश राजेंद्र से, सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। तो देखो सुरेश ऐसे लिखा है, राजेंद्र आर से लिखा है, तो सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। आगे बोला कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। कमला किससे बड़ी है? सुरेश से। कितना सप्ताह साहब? 70 सप्ताह। तो कमला बड़ी है सुरेश से कितना? 70 सप्ताह। बोला है कमला का जन्म बुधवार को हुआ। तो मुझे बताओ अगर कमला का जन्म बुधवार को हुआ है तो क्या सुरेश का जन्मवार भी बुधवार होगा क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा, और इस बात को हम बहुत बार दोहरा चुके हैं और मैं आपको बोल भी रहा हूं। आपको कभी कभी लगेगा तो सिर्फ यही लगेगा कि मैं इन बातों को इतनी बार रिवाइज क्यों करता हूं, लेकिन जब थोड़े समय आप जुड़ के रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, पढ़ाने का तरीका यही होना चाहिए और पढ़ाई इसी तरीके से होती है, या किसी शिक्षक को ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। देखिए कमला और सुरेश के मध्य जो अंतराल है वह सप्ताह में है। कमला और सुरेश के मध्य जो अंतराल है वह अंतराल सप्ताह में है। यहां पर आपको बोला गया है कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। तो जब तक अंतराल सप्ताह में रहता है, जब तक अंतराल सप्ताह में रहता है वार में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए यदि कमला का जन्मवार बुधवार है तो सुरेश का जन्मवार भी क्या होगा? बुधवार। अब हमें ज्ञात किसका करना है? हमें यहां पर ज्ञात करना है वह राजेंद्र का ज्ञात करना है, और राजेंद्र और सुरेश के मध्य अंतराल है 314 का। तो जब भी अंतराल दिनों में होता है उसे हम 7 से विभाजित करते हैं, और 7 से विभाजित करके क्या ज्ञात करते हैं मेरे भाई? शेषफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए कमला का बुधवार तो सुरेश का भी बुधवार, क्योंकि इन दोनों के मध्य अंतराल किसमें है? सप्ताह में। अब सुरेश का बुधवार है, राजेंद्र का ज्ञात करना है। सुरेश और राजेंद्र के मध्य 314 दिन का अंतर है, दिनों में अंतर है, इसलिए 7 का भाग देंगे और क्या ज्ञात करेंगे? शेषफल। तो आइए देखते हैं। आपने 31 में 7 का भाग दिया, 28 तक तो चला गया, और 3 क्या बच गया आपके पास में? शेषफल। तो देखिए इसके बाद में 28 तक चला गया, 3 शेषफल बच गया, आगे क्या आ गया आपके पास? 4। अब बताओ क्या आपके पास 6 शेषफल बचा क्या?
आप कमेंट में हाँ ना में जवाब दे सकते हैं, या समझ में आ गया या नहीं आया इत्यादि तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। तो देखिए 6 शेषफल आ गया। अब मुझे बताओ आपको 6 जोड़ने हैं या 6 घटाने हैं? 6 जोड़ने हैं या 6 घटाने हैं? तो आप बोलोगे कि साहब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, छोटे वाले का ज्ञात कर रहे हैं और छोटे वाले के लिए जुड़ता है इसलिए 6 जोड़ेंगे। और मुझे बताओ या तो 6 जोड़ दो या फिर उसी की जगह आप क्या कर सकते हो, 1 घटा सकते हो। या तो बुधवार में आप 6 जोड़ दो तो आपका आंसर मंगलवार आ जाएगा, या बुधवार में से आप 1 घटा दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। तो आपका जो यहां पर आंसर है वह आंसर क्या आ गया, मंगलवार। फिर समझना, सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बढ़ा, तो सुरेश जो है वो राजेंद्र से 314 दिन बढ़ा। कमला सुरेश से 70 सप्ताह बढ़ी, तो कमला सुरेश से 70 सप्ताह बढ़ी। कमला का जन्म बुधवार को हुआ था तो राजेंद्र का जन्म किस वार को हुआ था? कमला का बुधवार को हुआ था तो सुरेश का भी बुधवार का, क्योंकि इन दोनों में जो अंतराल है वह सप्ताह में है, और सप्ताह में अंतराल रहता है तो वार में कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों का क्या हो गया, समान। अब आपको दिया गया है कि राजेंद्र का बताइए, तो आपको पता है कमला सुरेश का बुधवार को हुआ है, तो सुरेश का जन्म यदि बुधवार को हुआ है और आपको ज्ञात जो करना है वह राजेंद्र का ज्ञात करना है, तो राजेंद्र का ज्ञात कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि सुरेश और राजेंद्र के मध्य अंतराल जो है वो 314 दिन का है, इसलिए आपने किसका भाग दिया, 7 का भाग। अब अगर आपसे ऐसे डायरेक्ट भाग भी नहीं लगता, कुछ बच्चों का बेसिक बहुत कमजोर होता है, तो भी मैं आपको बोल रहा हूं, तो भी आप पूरा सीखेंगे इससे, क्योंकि मैं पढ़ाई इस तरीके से रहा हूं कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको बहुत कुछ आएगा। और यदि आपको, मैंने बार बार बोल रहा हूं इस बात को, आप इस टॉपिक का पूरा होने का वेट करें एक बार, जब ये टॉपिक पूरा होगा तो आप खुद ये कहोगे कि मुझे ऐसे लगता था कि कैलेंडर में मुझे पूरा आ रहा है। हालांकि 100% कोई होता नहीं, लेकिन आप अपने हिसाब से अपने आप का एक 100% आकलन आपने कर रखा होगा, या 99% आकलन कर रहा होगा। लेकिन फिर आपको ऐसे लगेगा कि मैंने जो अब पढ़ा है और उसकी मैं पहले से कंपैरिजन करूं, तो आपको ऐसे लगेगा कि पहले मुझे 10% ही आ रहा था, अब जाके मैंने उसमें 8-9 गुना ज्यादा सीखा है। तो आप जितना अभी आप कैलेंडर के बारे में जानते हैं, जितनी कैलेंडर के बारे में आप अच्छी अच्छी अप्रोच जानते हैं, जो इसके पार्ट जानते हैं, या कंपटीशन स्तर पर जो इसकी जानकारी होनी चाहिए, जो आपको आनी चाहिए, वो आपको कितनी आती है, ये आप इस टॉपिक को पूरा होने पे देखिएगा, तो आपको लगेगा कि मैं अब इसको 9 टाइम्स या 8 टाइम्स गुना समझ चुका हूं। बहुत सारी नई नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी, और एकदम बड़े बड़े कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में घूमते हैं सारे खत्म हो जाएंगे। देखिए 314 में 7 का भाग दिया, 31 में 7 का भाग दिया, 28 तक चला गया, 3 शेषफल बचा, आगे 4, 34 में 7 का भाग दिया, तो आपके पास शेषफल क्या आ गया, 6। अब छोटे वाले का ज्ञात कर रहे हैं, छोटे वाले के लिए प्लस करते हैं, तो या तो 6 प्लस कर दो या फिर 1 माइनस कर दो। तो बुधवार में 6 प्लस करो या बुधवार में से 1 माइनस करो, क्या आ गया, मंगलवार। तो राजेंद्र का जन्म कब हुआ था, तो वह हुआ था मंगलवार को। देखिए आगे यह प्रश्न था, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, मेरा भाई मुझसे 500 दिन बड़ा है। तो देखिए मैंने क्या कहा, ये मान लीजिए मैं खुद हूं सेल्फ, और ये मेरा भाई, और ये मेरा जो भाई है यह मुझसे 562 दिन बड़ा है। मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी, उससे मतलब मेरे भाई से, मेरी बहन, मेरी जो बहन है वह उससे 75 सप्ताह बड़ी है। ये वीक है और ये डेज है। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है और मेरी बहन उससे 35 सप्ताह बड़ी है। अब आपको क्या पूछा, आपको ये बताया गया यहां पर मेरी बहन का जन्म कब हुआ, मंगलवार। तो मुझे बताओ अगर इसका जन्मवार मंगलवार है तो क्या इसका जन्मवार भी मंगलवार होगा क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा साहब, बिल्कुल होगा मंगलवार। फिर मैं आपसे ये पूछूंगा कि मेरा बताइए, क्योंकि इसमें यही प्रश्न पूछेगा, तो मैं किस दिन जन्मा, मैं खुद किस दिन जन्मा, यही पूछा है। तो देखो 562 दिन का अंतर है, इसमें आप 7 का भाग दोगे तो शेषफल आपके पास में 562 में 7 का भाग देने पे शेषफल आ जाएगा 2।
अब बताओ यहां से यहां आओगे तो 2 जोड़ोगे या 2 घटाओगे, तो आप बोलोगे साहब छोटे वाले का ज्ञात कर रहे हैं और छोटे वाले के लिए क्या करते हैं प्लस, तो 2 आपको जोड़ने हैं और मंगलवार में 2 जोड़ा तो क्या आ गया गुरुवार। इसलिए इस प्रश्न का जो आपका आंसर है वो मेरे भाई क्या आ गया गुरुवार। ठीक है मेरे भाई, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस लेंगे हम बहुत अच्छे अच्छे, आप समझते जाइए, साथ बने रहिए। निरंतरता व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है। देखिए 30वां क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन क्या है? सोनू का भाई मोनू उससे 500। अब ऐसे प्रश्न, जैसे मान लीजिए मैं बीच बीच में आपको कई बार बताना भूल जाता हूं, जैसे यही प्रश्न मान लीजिए आप देखोगे तो ये एसएससी की एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और आप ऐसे मत देखो किताबें हम ही पढ़ते हैं, हम भी तो किताबें पढ़ते हैं ना भाई, हम भी तो मेहनत करते हैं। अब इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे कौन कितना करता है, वो आपको खुद कोई पता है इस चीज का। तो टीचर का कंपैरिजन स्टूडेंट के साथ नहीं होता, आप परस्पर अपना कंपैरिजन कीजिए। और हम तो कंपैरिजन करते ही नहीं, हम अब ये सोचते हैं कि जितना ईमानदारी से अच्छे से कर सकें वो कर देते हैं। फिर भी अगर कोई कमी निकालना चाहता है तो किसी में भी निकाल सकता है। इस सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें किसी ने कमी नहीं निकाली। इसलिए दिमाग में सकारात्मकता रखिए और कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके प्रति आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि वो आपको सिखा रहा है कोई भी। ठीक है, ये चीज है। देखिए एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, लेकिन आप यदि देखोगे तो इस क्वेश्चंस का आंसर भी आपको गलत मिलेगा। अब मैं किसी विशेष पब्लिकेशन वाले पे वार नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन ये गलत मिलेगा आपको। इसका आंसर वहां आपको जो मिलेगा वह शनिवार मिलेगा। मैं पहले ही बता रहा हूं, कहीं आपको देखे सर ने प्रश्न हल करवाया था और इस किताब में देखो इसका आंसर शनिवार आ रहा है, जबकि सर तो रविवार बता रहे हैं। तो मैं आपको कहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास में इतनी बार आ चुके हैं, कौन सा क्वेश्चन एसएससी में कितनी बार आया है, या कोई पटवार में, पुलिस में, या कोई अदर जैसे रीजनिंग के चैप्टर होते हैं। मान लीजिए आप कोई सोचते हो पजल है, मेरे को पजल मिली है, ये बैंक में पजल आई थी, तो जो पजल आपने बैंक में देखी थी, तो कहीं पर भी आपने किसी भी टॉपिक की जो चीज़ें देखी हैं मैथ्स या रीजनिंग में, तो आप यकीन मान के चलिए कि जो बंदा इतने लंबे समय से काम कर रहा है उसने वो बहुत बार देख ली है। तो हम इन सभी चीज़ों से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। आप तो क्या हैं, जो भी आपको मिलेगा ना 100% शुद्धता के साथ मिलेगा, और आपको ये लगेगा कि वास्तव में एक टॉपिक को पूरा होने का मतलब क्या होता है। देखिए आपने क्या देखा, सोनू का भाई मोनू उससे 536 दिन बड़ा है। तो सोनू का भाई मोनू उससे 536 दिन बड़ा है। कौन? सोनू का भाई मोनू उससे, मतलब किससे? सोनू से खुद से। जो मोनू है यह इससे 536 दिन बड़ा है। सोनू का भाई मोनू उससे 536 दिन बड़ा है, जबकि उसकी बहन टोनू, जबकि उसकी बहन मतलब किसकी? सोनू की। जबकि उसकी बहन टोनू मोनू से 75 सप्ताह बड़ी है। टोनू जो है वह इससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि टोनू बुधवार को पैदा हुई थी, क्या बोला गया है? टोनू का जो जन्मवार दिया है वह आपको बुधवार दिया गया है। फिर एक बार क्वेश्चन पे ध्यान पे रखिएगा, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और ऐसे ही क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं कि भाई जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में एग्जाम्स में, तो वो इसी प्रकार आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए आप ध्यान से सुनना। सोनू का भाई मोनू उससे 536 दिन बड़ा है। तो सोनू का भाई जो मोनू है वो उससे 536 दिन बड़ा है, और जबकि उसकी बहन टोनू जो है वह उससे 75 सप्ताह बड़ी है। तो कितनी बड़ी है? 75 सप्ताह बड़ी है। यदि टोनू बुधवार को पैदा हुई थी, तो बताइए सोनू किस दिन पैदा हुआ था? सोनू का जन्मवार ज्ञात करना है। मुझे बताओ, यदि टोनू का जन्म बुधवार को हुआ है तो क्या मोनू का जन्म भी कब हुआ होगा? बुधवार को। क्यों? क्योंकि इन दोनों के मध्य अंतराल किस में है? सप्ताह। और जब तक अंतराल सप्ताह में रहता है वार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए अब हमें पूछा किसका है? सोनू का। तो सोनू का यदि आपको ज्ञात करना है तो बताइए यहां अंतराल किस में दिया गया है? दिनों में दिया गया है। और जब भी अंतराल दिनों में दिया जाता है तो हम इसे 7 से विभाजित करके क्या ज्ञात करते हैं? शेष पद।
आप यहां शेषफल ज्ञात करोगे तो आपने 53 में 7 का भाग दिया तो 49 तक चला गया, बचे कितने 4, आगे क्या दिया है 6, 46 में 7 का भाग दिया तो आप ये देखोगे कि आपके पास शेषफल क्या आ गया 4। अब बताइए आप मोनू से सोनू का ज्ञात करने के लिए 4 क्या करोगे प्लस करोगे, क्योंकि छोटे वाले का ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं प्लस। अब बताइए बुधवार में 4 जोड़ते हैं तो क्या आ गया रविवार। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह क्या आएगा रविवार आएगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनो और समझिए मेरी बात को। आप पिछले की तरह नहीं करना आपको, अब की बार कमेंट बॉक्स में आपको प्रत्येक बच्चे को आंसर देने। मेरे प्यारे बच्चों ये बात तो आप समझिए, किसी भी चीज को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसमें पूरी जान डाल दो। कोई प्रश्न लिखने में आपसे गलत हो गया तो हो गया, इसमें क्या बड़ा इश्यू है, यह कोई समस्या की बात नहीं है। और यदि आपको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो इनका क्या लिखता मैं, तो आप टेंशन ना लो, आगे ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं कि आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मैं क्या लिखूं, क्योंकि दो प्रकार से ही विचार आता है। एक तो जब सिंपल होता है तो आपको ऐसा लगता है इतना सिंपल क्वेश्चन इसके बारे में क्या लिखूं, और एक ही यार समझ में नहीं आ रहा इसके बारे में क्या लिखूं। तो प्रत्येक चीज आने वाली है, इसलिए आप पालन कीजिए, आंसर्स लिखिए और निरंतरता के साथ पढ़िए, नोट्स बनाते हुए पढ़िए, पूरी ईमानदारी से आप पढ़िए। देखिए आगे के लिए आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, और आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। कुछ इनसे सिमिलर होंगे, कुछ थोड़े से डिफरेंट होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 31, मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद मुंबई जाऊंगा, यदि मेरे भाई का जन्म रविवार से 3 दिन पहले होता तो मैं मुंबई कब जाऊंगा। 32, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। श्रृंखला में दी गई गलत जन्मतिथि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं, कोई बात आपको नहीं समझ में आई है तो आप उसको बेक करके देख सकते हैं। कि जैसे मैं कई बार लाइव रहते समय देखता हूं कि बच्चे कमेंट बॉक्स में ऐसा लिख देते हैं कि सर लास्ट वाला क्वेश्चन आप दोबारा बताना। अरे भाई तो जब लास्ट में ही आ गए हैं, वीडियो पूरा ही हो चुका है, तो आप उसको रिवाइज करके भी देख सकते हैं। हालांकि मेरा पूरा प्रयत्न है और आपकी हर बात मानी जाती है, और मैं ये समझता हूं कि आपकी भावनाओं के लिए ही तो हम लड़ रहे हैं। तो आप कोई भी चीज बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज का मतलब आप अपने से, आपको कोई समस्या आ रही है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उन्हीं का समाधान हम आपको बता रहे हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, जो भिन्न है वो बताएं कि कौन सा अलग है। और 35 नंबर क्वेश्चन, मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ था, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है, अरविंद का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा। ये क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं हम डे 7 तक, अपने क्लास हो चुकी है, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में डे 8 के साथ। कैलेंडर टॉपिक अपना चल रहा है, कैलेंडर में डे 1 से लेके डे 5 तक हमने कैलेंडर का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। पार्ट 1 कैलेंडर का सामान्य परिचय था, जिसके लिए 5 क्लासें हमने लगा दी हैं, और उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट किया है, और आज पार्ट 2 में हमने दूसरे वीडियो पे हमने बात की है। पहला पार्ट 2 के लिए डे 6 था, और आज पार्ट 2 पे ही अपना डे 7 है। और इसमें आपको मैंने आज 5 क्वेश्चंस पूछे हैं, जिनका आप अभी कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, वो अच्छा है। आगे जाके भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, आंसर सबको देना है। और अगले वीडियो में हम मिलेंगे तो इन क्वेश्चंस को तो हल करेंगे ही, और आते ही मैं, जैसे आज मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, वैसे ही आते ही अगले वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण बताऊंगा। उसके बाद इन क्वेश्चंस को हल करेंगे, और उसके बाद मैं आपको और नए क्वेश्चंस दूंगा। तो तब तक के लिए हम चाहते हैं आपसे अलविदा। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय राजस्थान, जय माइंड, विजय माइंड।